देखिए, मैं आपको यहाँ बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। बैक बॉन्डिंग में क्या होता है कि जैसे कि ये मैंने एक BF3 का एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर है? 3 लोन पेयर। एक्चुअली फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। नो एटॉमिक नंबर होता है, तो 2 है ना, और 7। तो नो एटॉमिक नंबर होता है, तो पहली शेल में 2 और सेकंड शेल में क्या होता है? 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये आउटर मोस्ट में 7 होते हैं, जिसमें से एक बॉन्ड बनाने में टेक पार्ट कर रहा है। तो 3 पेयर बचे होते हैं, ठीक है। ये हो गए 3 पेयर, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो रखे, 7वां बॉन्ड बना रहा है। तो बोरॉन के वैकेंट पी में ये डोनेट कर देता है बैक बॉन्डिंग, वैकेंट ऑर्बिटल में इधर से लोन पेयर डोनेट करता है। तो एक बॉन्ड था पहले, लेकिन सिग्मा से अब एक और इधर डोनेट करा तो पाई बॉन्ड बन गया। तो बैक बॉन्डिंग ये होती है कि वैकेंट ऑर्बिटल में कोई लोन पेयर दे दे, तो BF3 में बैक बॉन्डिंग होती है। अब चूंकि फ्लोरीन भी सेकंड पीरियड का है, सेकंड पीरियड में कौन आता है? बर्कन ऑफ बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। तो ये भी सेकंड पीरियड का है, फ्लोरीन और बोरोन भी। तो ये 2p2p बैक बॉन्डिंग है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। इसी की जगह अगर मैं BCl3 की बैक बॉन्डिंग बताऊँ आपको, तो BCl3 में इतना स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। क्लोरीन में भी कितना लोन पेयर है भैया? 3 लोन पेयर है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सेम ग्रुप के हैं। तो यहाँ पे भी ये बैक बॉन्डिंग होगी। बोरोन के वैकेंट पी में ये जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, इसको बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। अब बनाना बॉन्डिंग इससे अलग होती है। बनाना बॉन्डिंग में क्या होता है? जैसे BH3 है, तो BH3 यहाँ बनाना बॉन्डिंग होती है, 2 BH3 के मॉलिक्यूल आते हैं आपस में और यहाँ बनाना बॉन्डिंग हो जाती है। तो BH3 मॉलिक्यूल्स में बनाना बॉन्डिंग होती है, लेकिन BF3 और BCl3 जो है इनमें हम लोग बैक बॉन्डिंग देख रहे हैं, है ना। अंदर ही अंदर बैक डोनेशन हो जाना। और बनाना बॉन्डिंग में 2 मॉलिक्यूल में आपस में जो है बनाना बॉन्डिंग होगी। वो कैसे होगी? जैसे कि ये BH3 है, मैं आपको थोड़ा सा स्कोर क्लियर करके बताऊं कि यहाँ हाइड्रोजन है ना, BH3 में। और अब यहाँ पे क्या होगा कि ये 1 2 3 4 5 6, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। तो बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 8 चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन बोरोन अपने वैकेंट पी में शेयर करता है, ठीक है। तो 2 2 4 2 6, और इस बॉन्ड के ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इधर शेयर हो रहा है। तो इस बोरोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 7 8 मतलब ये एरो किधर शो कर रहा है? ये बनाना बॉन्ड है। ये 2 लोन पेयर, ये जो 2 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है, बॉन्डेड पेयर, ये इसके वैकेंट में शेयर हो रहा है। तो इसके पास 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इंस्टेंटली, मोमेंटली इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो बनाना बॉन्ड में कौन सा हिस्सा आ गया? ये वाला हिस्सा आ गया, ये बनाना बॉन्ड BHB। ये 3 सेंटर हो गए, 1 2 3 सेंटर, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बोलेंगे इसको? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। आ गई बात समझ में? ये बनाना बॉन्ड, तो ये 2 डिफरेंट BH3 के मॉलिक्यूल के बीच में हुआ है। बट यहाँ विद इन सेम मॉलिक्यूल BF3 में फ्लोरीन ने लोन पेयर इसको बोरोन को दिया वैकेंट में, तो ये बैक बॉन्डिंग है। और यहाँ फ्लोरीन बोरोन थे सेकंड पीरियड के, तो 2p2p ओवरलैपिंग, 2p2p बैक बॉन्ड। यहाँ पे क्लोरीन देखो कौन से पीरियड का है? सेकंड पीरियड। तो ये सारे हैं चारों, बोरोन कार्बन नेचुरल फ्लोरीन, और क्लोरीन थर्ड पीरियड का है। तो 3p और बोरोन सेकंड पीरियड का, तो 3p2p। तो BCl3 में कौन सी ओवरलैपिंग है? 2p 3p, ठीक है। तो ये होता है बैक बॉन्डिंग और ये होता है बनाना बॉन्डिंग। दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा। इसको ब्रिज बॉन्डिंग, बनाना बॉन्ड को ब्रिज बॉन्ड भी हम लोग बोल रहे हैं। और ये जो टर्मिनल BH बॉन्ड है, इससे ये जो ये वाला जो बॉन्ड होता है ब्रिज बॉन्ड, ये बनाना बॉन्ड, ये जो है ये लॉन्ग होता है ना। ये थोड़ा सा लॉन्ग होता है किससे? ये टर्मिनल BH बॉन्ड से, क्योंकि ये देखो ये इधर क्या कर रहा है? ब्रिजिंग का काम कर रहा है, थोड़ा फ्लेक्सिबल है, तो ये लॉन्ग होता है, ये शॉर्ट होता है। तो ये बनाना बॉन्डिंग है और ये बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग आप समझ गए होंगे कौन सी ज़्यादा मजबूत है? 2p2p एज कम्पेयर टू 2p3p। अब ऐसे ही आप बोलोगे कि सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन BBr3 में भी होता है क्या? हाँ, BBr3 में भी बनाना बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग होती है। ये वैकेंट पी में ब्रोमीन भी इसको लोन पेयर दे सकता है, तो यहाँ पे भी होगी। आ रहा है आपको तीनों चीज़ें समझ में कि भैया क्या अंतर है, मजबूत कौन सी है, सबसे मजबूत कौन सी? ये बनाना बॉन्डिंग इन तीनों में, चाहे 2p2p 2p3p, और एक और ये हो गई अपनी, ये कौन सी हो गई? बोरोन 2p, और ब्रोमीन कौन सा हो गया? ये हो गया सेकंड पीरियड, थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ पीरियड। तो 4p 2p 4p, तो मजबूत कौन सी है? ये वाली है, ठीक है। तो बोरोन की डिफिशियंसी कहाँ ज़्यादा ख़त्म हो रही है? क्योंकि बोरोन में सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन था, 1 2 3 4 5 6, बोरोन के 6 इलेक्ट्रॉन थे पहले, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था। और ये बैक डोनेशन से बैक बॉन्डिंग जो हुई है, इससे उसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए बोरोन के पास, तो वो स्टेबल हो गया। ऐसे ही बनाना बॉन्डिंग से भी उसके पास पहले, बनाना बॉन्डिंग से पहले
6 थे और बनाना बॉन्ड बना के उसने 2 और लिए तो 8 इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से बोरोन अपने जो है इंस्टेंटली मोमेंटली ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो ये जो है कंसेप्ट वहाँ अप्लाई होते हैं कि कैसे बोरोन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके थोड़ा स्टेबिलिटी गेन करता है। ठीक है, अब इसी में एक क्वेश्चन आ जाता है लुईस एसिड कैरेक्टर का कि भैया BF3, BCl3 और BBr3 में कौन अच्छा लुईस एसिड है। लुईस एसिड कैसे होता है, जैसे सेंट्रल एटम है ना BF3, तो बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है, तो ये लुईस एसिड का रोल प्ले करता है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकते हैं सेंट्रल एटम, तो ये BF3 में जो बोरोन है ये जो है मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर किसी से ले सकता है तो लुईस एसिड है। बट एक्चुअली बैक बॉन्डिंग जो है इसको ये इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर ही अंदर दे रही है, तो इसका लुईस एसिड कैरेक्टर यानी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी थोड़ी कम होती जा रही है। ठीक है, तो सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग यहाँ है, तो सबसे ज़्यादा डिफिशिएंसी यहाँ ओमिट हो रही है, मतलब ये इतना अच्छा लुईस एसिड नहीं है एज़ कम्पेयर टू इन दोनों के। तो लुईस एसिड कैरेक्टर का अगर ऑर्डर आपसे पूछें, लुईस एसिड मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करेगा बाहर से, है ना, तो यहाँ अंदर ही अंदर जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो जा रहा है कि फ्लोरीन से ले रहा है, यहाँ क्लोरीन से ले रहा है, ब्रोमीन से, तो इसकी कहीं ना कहीं बोरोन की डिफिशिएंसी खत्म होती जा रही है, मतलब लुईस एसिड कैरेक्टर जो है खत्म होते जा रहा है। तो सबसे कम लुईस एसिड कैरेक्टर किस में होगा, BF3 में। तो BF3 में सबसे कम लुईस एसिड कैरेक्टर होगा, उससे ज़्यादा लुईस एसिड कैरेक्टर किस में होगा, ये BCl3 में, और इससे भी ज़्यादा लुईस एसिड कैरेक्टर किस में होगा, BBr3 में, है ना। ये ऑर्डर होगा लुईस एसिड कैरेक्टर का, मतलब BBr3 की डिफिशिएंसी इतना ज़्यादा कम नहीं हुई है। बोरोन ने भी Br से इलेक्ट्रॉन पेयर तो लिए हैं, बट यहाँ पे 2p4p थोड़ा कम मजबूत ओवरलैपिंग है, मतलब ये बैक डोनेशन इतना अच्छा नहीं है, मतलब अभी बोरोन की वैकेंसी, बोरोन की डिफिशिएंसी ऑक्टेट इतना अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि ये इतनी मजबूत बैक बॉन्डिंग नहीं है। वो चाहेगा कि बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी थोड़ी उसमें बनी हुई है ना। तो जैसे कि अगर मान लो NH3 आया, NH3 ने अपना लोन पेयर डोनेट करना चाहा, तो ये BCl3 अच्छे से लेगा कि BF3 अच्छे से लेगा, बताओ मेरे को, कि BBr3 अच्छे से लेगा। BBr3 अच्छे से लेगा, है ना, क्योंकि इसका बैक बॉन्डिंग इतना मजबूत नहीं है, तो इसकी डिफिशिएंसी बनी हुई है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, NH3 किसको अच्छे से दे पाएगा, बोरोन के वैकेंट पी ऑर्बिटल में नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेट करेगा, तो क्योंकि इसका लुईस एसिड कैरेक्टर ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा अच्छे से लेगा। देने वाला क्या कहलाता है, लुईस बेस। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा भैया, लुईस बेस कहलाएगा, ध्यान रखना है क्या कहलाएगा, लुईस बेस, जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है किसको, लुईस एसिड को। तो ये तीनों लुईस एसिड है, और सबसे अच्छा लुईस एसिड कौन होगा, BBr3 होगा। कौन होगा भैया, BBr3। ठीक है, ये BBr3। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन अच्छा लुईस एसिड कैरेक्टर शो कर रहा है, किस में बैक बॉन्डिंग हो रही है, किस में बनाना बॉन्डिंग हो रही है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ कंसेप्ट बस ये मैंने समझाया, वो शॉर्ट वीडियो में आपको मैंने पूरा समझा दिया कैसे बैक बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग, कैसे लुईस एसिड कैरेक्टर प्रभावित होता है इससे, है ना, कैसे लुईस एसिड कैरेक्टर को ये लोग जो है करते हैं, है ना, इन्फ्लुएंस। और सेकंड पीरियड के मेंबर है, तो सेकंड पीरियड में वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, एक्चुअली सिर्फ बोरोन के पास होता है, तो बोरोन सेंट्रल एटम एज ए लुईस एसिड रोल प्ले करता है। सेकंड पीरियड में वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए भैया, बैक डोनेशन के लिए क्या वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, और पास वाले के पास क्या लोन पेयर होना चाहिए देने के लिए। तो यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल किसके पास होता है सेकंड पीरियड में, सिर्फ बोरोन के पास। बाकी अगर आप थर्ड पीरियड में जाएंगे तो इनके पास वैकेंट डी होते हैं सभी के पास, यहाँ वैकेंट 4d होते हैं फोर्थ पीरियड में, बट सेकंड पीरियड में सिर्फ बोरोन ही ऐसा है जिसके पास वैकेंट पी होता है, ध्यान रखिएगा भैया। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन हो बैक बॉन्डिंग को लेके, बनाना बॉन्डिंग को लेके, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अच्छे से इसको एक बार देख लेना, तो आपको क्लियर हो जाएगा बैक बॉन्डिंग क्या है, बनाना बॉन्डिंग क्या है। ठीक है, यहाँ बोरोन के वैकेंट पी में ये साइड से डोनेशन हुआ है इस बॉन्ड का,